कंसाइनमेंट अकाउंट जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको कुछ इसके ऐसे शब्द हैं वो बताए थे शुरू में जो इस चैप्टर में अपने काम आएंगे। जैसे कंसाइनर किसे कहते हैं, कंसाइनी किसे कहते हैं, कमीशन जो है कितने प्रकार का होता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस है वो क्या होता है, इसके अलावा आपके इनवॉइस प्राइस जिसको हम बीजक मूल्य बोलते हैं वो क्या होता है, इनके बारे में मैंने बताया था। एक्चुअल में क्या है, प्रेषक के द्वारा जब माल प्रेषित किया जाता है एजेंट के पास तो दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में लेखा करते हैं। प्रेषक अपनी पुस्तकों में लेखा करता है और एजेंट अपनी पुस्तकों में लेखा करता है। प्रेषक के द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं उसके लिए मैंने बताया था कि 4 मुख्य रूप से खाते होते हैं उसके। एक कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, एक कंसाइनीज अकाउंट होता है, एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट और एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट यदि होता है तो ये 4 खाते होते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा जो एजेंट होता है जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं वो अपनी पुस्तकों में 2 खाते तैयार करता है। एक कंसाइनर का खाता तैयार करता है यानी कि प्रेषक का खाता, और एक कमीशन का खाता तैयार करता है। तो सारे खाते हमारे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेषक मुख्य रूप से अपनी पुस्तकों में एक ही खाता तैयार करता है जिसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाता। और दूसरा खाता जो अगर इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है प्रेषणी का खाता यानी कि एजेंट का खाता। और एजेंट अपनी पुस्तकों में जो खाते तैयार करता है उसमें एक ही खाता मुख्य होता है, प्रेषक का खाता यानी कि कंसाइनर का। तो आज मैं आपको इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। आपके बुक में पेज नंबर 283 283 और इसमें पहला जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है कि उदयपुर के कपिल ने भिवाड़ी के भरत को 1 जनवरी को 200 साइकिलें 1500 रुपए प्रति साइकिल की लागत पर प्रेषण पर भेजी। देखो इसमें माल को जो भेजने वाला है प्रेषक वो है इसमें कपिल जो स्वामी है व्यापार का, और इसमें जो एजेंट है कंसाइनी वो है भरत। तो उसने माल जो भेजा गया है वो उदयपुर से भेजा गया है और भेजा गया है भिवाड़ी। तो इसमें 200 साइकिलें भेजी गई थी जिनका लागत मूल्य दे रखा है एक साइकिल का 1500 रुपए। भरत ने कपिल को 1 लाख रुपए का अग्रिम बिल स्वीकार किया। मैंने ये बताया था कि जब एजेंट के पास माल भेजा जाता है तो प्रेषक क्या करता है, सुरक्षा के लिए या जमानत के लिए एजेंट से कुछ पैसा एडवांस ले लेता है या उससे बिल उससे एक्सेप्ट करवा लेता है। तो इसमें भी क्या है, 1 लाख रुपए का PR जो है बिल है वो प्राप्त कर लिया है जिसको इसने 3 जनवरी को बैंक से बुना लिया। तो 1 लाख रुपए का बिल था और बैंक से इसने 90,000 रुपये बुला लिया तो 10,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब देखो भेजने पर प्रेषक ने खर्चा किया है, रेल भाड़ा है, मजदूरी है, पैकिंग का खर्चा है। इसके अलावा एजेंट ने माल के ऊपर प्राप्त करने पर खर्चे किए हैं। एजेंट को बिक्री पर सामान्य प्रतिशत 5 और उधार बिक्री पर 2% परिशोध कमीशन दिए हैं। देखो इसमें एजेंट को दोनों प्रकार के कमीशन दिए जा रहे हैं, ऑर्डिनरी कमीशन भी दिया जा रहा है और डेल क्रेडर कमीशन भी दिया जा रहा है। वैसे डेल क्रेडर कमीशन उधार बिक्री पर दिया जाता है और इसमें देर का उधार बिक्री पर, लेकिन क्वेश्चन में सूचना नहीं होती है तो वो टोटल सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। भरत ने यानी कि जो एजेंट है उसने 100 साइकिलें बेची है, नकद भी बेची है और उधार भी बेची है। तो इसमें देखा है कपिल और भरत की पुस्तकों में खाते बनाए। तो सबसे पहले जो प्रेषक है उसकी पुस्तकों में, तो हमारे को सारे खाते तैयार नहीं करने हैं, वैसे तो कंसाइनमेंट ही अकाउंट बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो प्रेषक है वो है इसमें कपिल। तो वैसे हमारे को क्या ऊपर लिखना चाहिए, इन दी बुक्स ऑफ कपिल। कपिल की पुस्तकों में तैयार कर रहे हैं और कपिल की पुस्तकों में तैयार कर रहे हैं सबसे पहले कंसाइनमेंट, प्रेषण खाता। ये मुख्य खाता होता है P&L अकाउंट की तरह। अब इसमें हम क्या दिखाते हैं, सबसे पहले प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा जाता है उसको बोलते हैं गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट यानी कि प्रेषण पर भेजा गया माल। तो जो माल भेजा गया है उसको कंसाइनमेंट अकाउंट के DR साइड में दिखा देंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो इसमें जो माल भेजा गया है उसको लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। तो इसमें क्या है, जो 200 साइकिलें बेची गई है और एक साइकिल का लागत मूल्य है 1500।
तो 1500 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन साइकिलों का जो मूल्य है वो आ जाएगा 3 लाख। यानी कि जो माल भेजा गया है उसका कुल लागत मूल्य है 3 लाख। तो 3 लाख रुपए को हम गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम दिखाते हैं, हमेशा ऐसा भी क्वेश्चन हो कि माल प्रेषण पर कितना भेजा गया उसको लागत मूल्य पर इसके डीआर साइड में दिखा देते हैं। इसके बाद में प्रेषक के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उसको टू कैश के नाम से दिखाते हैं, ब्रैकेट में दिखा देंगे एक्सपेंसेस। तो देखो इसमें प्रेषक के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, सबका हम टोटल करके एक साथ दिखा देंगे। तो इसमें देखो प्रेषक ने जो खर्चे किए हैं, माल भेजने पर 3000 रुपये मजदूरी, 2000 रुपये रेल भाड़ा और 1000 रुपये पैकिंग खर्च, तो टोटल हो गया 6000 रुपये। तो प्रेषक के द्वारा टोटल 6000 रुपये खर्चा किया गया है। तो ये हम इसको दिखा देंगे, प्रेषक के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है उसको टू कैश के नाम से ब्रैकेट में एक्सपेंसेस दिखा देंगे, इस प्रकार से दिखा देंगे। इसके बाद में देखो इसमें प्रेषक ने एजेंट से बिल प्राप्त किया था बीआर, और एजेंट से जब बिल प्राप्त होता है तो प्रेषक अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा बीआर अकाउंट डीआर टू कंसाइनी। तो कंसाइनी इसमें कौन है? भरत। तो इसकी एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि बिल उसने प्राप्त किया कपिल ने 1 लाख रुपए का, तो उसकी एंट्री इसमें नहीं होगी। लेकिन बाद में उस बिल को बैंक से भुनाया गया। अगर बिल को बैंक से भुनाया जाता है तो उसकी सामान्य एंट्री क्या होती है? सामान्य एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। किसी भी बिल को यदि बैंक से भुनाया जाता है तो उसकी सामान्य एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। ठीक है, तो ये देखो बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर, ये सामान्य एंट्री होती है। तो बिल कितने का है? 1 लाख रुपए का, और बैंक से कितना पैसा प्राप्त हुआ? 90,000, और डिस्काउंट आपके कितना हो गया? 10,000। ये सामान्य एंट्री होती है। लेकिन प्रेषण पर जब माल भेजा जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट होता है उसको डिस्काउंट के नाम से हम नहीं दिखाएंगे। इसको डिस्काउंट के नाम से न दिखाकर उसको किस नाम से दिखा देंगे? कंसाइनमेंट के नाम से, क्योंकि ये जो खर्चा है सब प्रेषण का खर्चा माना जाता है। इसलिए डिस्काउंट जो है उसको कंसाइनमेंट के नाम से ही दिखाएंगे। तो यानी कि हमारी जो एंट्री है वो ये हो जाती है बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट, उसको कंसाइनमेंट के नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू बीआर। तो इस एंट्री के अनुसार हम खाता बना रहे हैं कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट को हमने क्या किया है? डेबिट किया है, तो इसके डेबिट साइड में दिखा देंगे कंसाइनमेंट के नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का, यानी कि बीआर का टू बीआर। ब्रैकेट में हम लिख देंगे डिस्काउंट, क्योंकि इसमें ये किस चीज की अमाउंट है? डिस्काउंट की है। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा? 10,000। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि बिल अगर बैंक से भुनाया जाता है इस वाले चैप्टर में कंसाइनमेंट में, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू बीआर। इसलिए इसमें डिस्काउंट को कंसाइनमेंट के नाम से लिखा है, तो कंसाइनमेंट को हमने डेबिट किया इसलिए इसके डेबिट साइड में लिखा है, लेकिन नाम आ जाएगा विपरीत पक्ष का, लेजर के नियम के अनुसार दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके डिस्काउंट का। अब देखो इसके बाद में आगे प्रेषक ने माल भेजने पर खर्चा किया। इसके बाद में जब एजेंट के पास में जब माल पहुंचेगा तो एजेंट क्या करेगा? उस माल को वहां से प्राप्त करके अपने दुकान, शोरूम या गोडाउन तक लेकर जाएगा, तो एजेंट का खर्चा होगा। तो एजेंट के जब खर्चे होंगे तो उसको भी हम इसके डीआर साइड में दिखाएंगे, लेकिन उसमें नाम किसका लिखेंगे? एजेंट का, यानी कि कंसाइनी का। तो इसमें एजेंट का नाम क्या है? भरत, इसलिए नाम भी किसका आ जाएगा? भरत का आ जाएगा। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? एक्सपेंसेस। तो इसमें जो एजेंट है, क्योंकि हम एंट्री क्या करते हैं? एजेंट के द्वारा जो खर्चे होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी जो खर्चे होते हैं, तो कंसाइनी का नाम भरत है इसलिए भरत का नाम आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस देखो इसमें कौन कौन से हुए हैं भरत के? तो भरत ने प्रेषणी ने 1000 रुपये उतराई के और 500 रुपये चूंगी और 2000 रुपये गोदाम किराए के चुकाए।
तो यानी कि टोटल इसके खर्चे हुए हैं 3500 रुपये। तो 3500 रुपये खर्चे हम दिखा देंगे। तो एजेंट के खर्चे होते हैं वो हम इसमें दिखा देंगे। इसके बाद में एजेंट ने क्या किया, उस माल को बेच दिया और बेचने पर फिर उसको कमीशन मिलेगा। तो पहले उसने माल बेचा है उसकी हम एंट्री कर देंगे। एजेंट के द्वारा जब माल बेचा जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट। तो इसमें क्या है, कंसाइनी के नाम इसमें लिखा जाएगा और उसको हम इसमें कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। एजेंट के द्वारा जो माल बेचा जाता है उसमें जो नाम है वो किसका आ जाएगा, भरत का। एजेंट के द्वारा जब माल बेचा जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, कंसाइनीज अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, एजेंट का। तो इसमें भरत ने बेचा है, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, सेल्स। अच्छा, इसने देखो जो माल बेचा है वो देखो कैसे बेचा है, 100 साइकिलें तो नकद बेची है, 100 साइकिलें नकद, और उसने बेची है एक साइकिल 1800 रुपए के हिसाब से। तो कितना अमाउंट हो गया, 1,80,000। इसके बाद में 50 साइकिलें बेची है उसने उधार 2000 रुपए के हिसाब से। तो इसका अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख। तो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया, 2,80,000। यानी कि एजेंट ने टोटल 2,80,000 का माल बेचा है। तो इसमें सेल्स में हम अमाउंट लिखेंगे 2,80,000। तो ये आ जाएगी अपनी सेल्स। अब ये सेल्स आ गई तो एजेंट को जो कमीशन दिया जाएगा इसी के बेस पर दिया जाएगा। एजेंट को जब कमीशन दिया जाता है तो उसकी भी हम एंट्री क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी। जो एजेंट के जैसे खर्चे होते हैं वैसे एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है उसकी भी सेम एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनी। तो इसमें भी क्या है, एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है, उसमें नाम किसका आ जाएगा, भरत का आ जाएगा। इसको क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है। क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये प्रेषक की पुस्तकों में तैयार किया जाता है। तो ये सब प्रेषक के लिए खर्चे हैं और ये खर्चे उसके लिए किए जा रहे हैं या उसके द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए उसी का नाम लिखा जा रहा है। अब देखो कमीशन जो कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन के लिए इसमें दे रखा है कि 5% तो सामान्य कमीशन है। तो सामान्य कमीशन है वो इस पर दिया जाएगा टोटल बिक्री पर। तो 2,80,000 का 5% अगर निकालते हैं तो इसका कमीशन है वो कितना आता है आपके 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये तो ऑर्डिनरी कमीशन आ जाएगा। इसके अलावा डेल क्रेडिट कमीशन है उधार बिक्री पर। उधार बिक्री हमारी ये 50 साइकिल इसने 2,000 रुपये के हिसाब से बेची थी। तो टोटल उधार बिक्री कितनी है, 1 लाख। 1 लाख की उधार बिक्री है और उधार बिक्री पर कमीशन कितना है, 2%। तो 1 लाख का 2% कितना हो गया, 2,000 रुपये। तो टोटल कमीशन है वो कितना हो गया, 16,000 रुपये। तो एजेंट का जो कमीशन है ये 16,000 रुपये हम इस प्रकार से दिखा देंगे। ठीक है, तो एजेंट का कमीशन हो गया। अब देखो साइकिलें उसने सारी नहीं बेची है, 200 साइकिलें बेची थी, उसमें से 150 साइकिलें उसने बेची है और 50 साइकिलें हैं उसके पास में बच गई है। अब 50 साइकिलें जो बच गई है, बचा हुआ जो स्टॉक होता है उसको हम सीआर साइड में अनसोल्ड स्टॉक के नाम से दिखा देंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि आपके सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, सीआर में दिखाते हैं, तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। अब अनसोल्ड स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो कैसे करेंगे वो देखिए। स्टॉक के मूल्यांकन के लिए हम लागत मूल्य के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं। देखो इसमें माल टोटल प्रेषक के द्वारा उन साइकिलों का मूल्य टोटल कितना है, 3 लाख। ठीक है, और प्रेषक के जो खर्चे हैं 6,000 रुपये, ये भी हम क्या करेंगे, इसमें लागत में जोड़ देंगे। अच्छा, एजेंट के जो खर्चे हैं वो सारे नहीं जोड़े जाते हैं। मैंने बताया था कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए एजेंट के खर्चे कौन से जोड़े जाते हैं, एजेंट के गोदाम पर पहुंचने तक के जो खर्चे होते हैं कि वो खर्चे ही उसमें लागत में जोड़े जाते हैं। गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चे हैं वो लागत में नहीं जोड़े जाते। तो इसमें देखो आपके
ये लागत से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए डिस्काउंट ये लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। अब एजेंट के खर्चे हैं, वैसे तो 3500 रुपये है, कमीशन लागत में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें देखो खर्चे हैं, मैंने कहा था कि गोदाम पर पहुंचने से पहले तक के खर्चे शामिल होंगे। और इसमें देखो माल की उतराई 1000 रुपये, 500 रुपये चुंगी यानी कि ओप्रोई, और 2000 रुपये गोदाम किराए के। तो गोदाम किराए के नहीं जोड़ेंगे, यानी कि एजेंट के खर्चे हैं वो कितने जोड़ेंगे, इसमें 1500 ही जोड़ेंगे। तो 3 लाख रुपए माल की कुल लागत है। प्रेषक के खर्चे आपके 6000 रुपये और एजेंट के खर्चे 1500 रुपये, 3,07,500, यानी कि 200 साइकिलों का मूल्य है। अब कितना माना जाएगा, 3,07,500। खर्चे भी हमने जोड़ दिए, वैसे 3 लाख था, तो अब 200 साइकिलों का मूल्य 3,07,500 माना जाएगा। जब 200 साइकिलों का मूल्य 3,07,500, साइकिलें कितनी बची, 50, तो 50 साइकिलों का मूल्य कितना होगा, तो 3,07,500 बटे 200 इंटू 50। इस प्रकार से राशि हम कैलकुलेट कर देंगे। 4 आ गया आपके 76,875। तो आपके बुक में जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसमें थोड़ी प्रिंटिंग में आपकी गलती है, इसमें दे रखा है 77,250, जबकि अमाउंट आएगा आपके 76,875। तो अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन हम 76,875 रुपये पर करेंगे। तो अनसोल्ड स्टॉक को हम 76,875 पर दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये एक टोटल करके दिखा दिया, हम ऐसे भी अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको अलग अलग हम कैसे करते हैं कि 50 साइकिलें हमारे पास बची है और एक साइकिल का लागत मूल्य कितना था, 1500 रुपये। 1500 साइकिलों 1500 रुपये, तो 50 साइकिलों का जो मूल्य है वो कितना हो गया, 75,000। फिर प्रेषक के खर्चे 6000, ये 6000 के जो खर्चे हुए थे वो कितनी साइकिलों पर हुए थे, 200 पर, तो 50 पर कितने होंगे, तो 1500 रुपये ये जोड़ देंगे। और ऐसे ही एजेंट के खर्चे, एजेंट के खर्चे हमने 1500 ही जोड़े हैं, 200 साइकिलों पर 1500 है, तो 50 पर कितने होंगे, तो ये हो गया आपके 375। तो 375 आपके ये हो गए 76,875, यानी कि अमाउंट वही आएगा, चाहे अलग अलग कैलकुलेट करो या एक साथ करके निकालो। तो ये आ गया आपके अनसोल्ड स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगा करके लॉस प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। अगर सीआर साइड का ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, और डीआर साइड का ज़्यादा है तो लॉस होता है। तो इसमें देखो आपके किस साइड का टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसमें देखो सीआर साइड का टोटल है वही ज़्यादा आ रहा है, तो सीआर साइड का टोटल है वो लगा देंगे, और सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देंगे। देखो अपना सीआर साइड का टोटल 3,56,875 था, और डीआर साइड का टोटल आ रहा है 3,35,500, तो इसमें से घटा देंगे, तो आपका प्रॉफिट आ गया 21,375। ठीक है, ये अपना कंसाइनमेंट है, ये कंप्लीट हो गया है। हम प्रेषक की पुस्तकों में खाते तैयार कर रहे हैं, तो हम 2 ही खाते मुख्य रूप से तैयार करेंगे, कंसाइनमेंट और एक प्रेषण यानी कि एजेंट का खाता तैयार करेंगे। ठीक है, और खाते हमारे को बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे एक ही खाता पूछा जाता है, लेकिन एक बार हम खाते जो बनाए जाते हैं वो कौन कौन से बनाए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो प्रेषक की पुस्तकों में एजेंट का खाता तैयार किया जाता है, तो वो कैसे करेंगे, एजेंट के द्वारा जब माल बेचा जाता है, तो मैंने बताया था एंट्री हम क्या करते हैं, कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनी को डेबिट किया गया डेबिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट का, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, सेल्स। तो एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है उसको हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। ठीक है, और वैसे हिसाब से हम ऐसे कर लेंगे कि टोटल एजेंट के पास में इतना पैसा आया था, उसमें से एजेंट ने एडवांस में पैसा कितना दे दिया, बिल कितना दे दिया, चेक कितना दे दिया, उसके खर्चे कितने हो गए, कमीशन कितना हो गया, वो सब हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। और अब उससे एजेंट से कितना पैसा लेना है वो सब आपके इधर सीआर साइड में आ जाएगा। तो अब इसमें देखो एजेंट से हमारे को बिल प्राप्त हुआ था, बिल प्राप्त हुआ तो हमने एंट्री की थी बीआर अकाउंट डीआर टू कंसाइनी। तो कंसाइनी को हमने क्रेडिट किया था क्रेडिट साइड में, नाम किसका आ जाएगा, बीआर का, और बिल है हमारे पास कितने का आया था, 1 लाख का। तो 1 लाख रुपए का, तो 2,80,000 रुपए जो एजेंट के पास है
उसमें से 1 लाख रुपए तो हमारे पास बिल आ गया था, ठीक है। और एजेंट के द्वारा जो खर्चे किए गए थे वो हम इसमें किस नाम से दिखाएंगे, कंसाइनमेंट के, और कंसाइनमेंट के नाम से। तो एजेंट के जो खर्चे हैं वो कितने हुए थे इसमें, 3500 रुपए। और एजेंट का जो कमीशन है वो भी हम किस नाम से दिखाएंगे, कंसाइनमेंट के नाम से। एजेंट का कमीशन कितना है, 16,000 रुपए। ये भी हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, CR7। बस आपके यही मद है, इसके अलावा कोई मद नहीं है। अब 2,80,000 में से ये घटा देंगे। ये घटाने के बाद में वो बैलेंस आ जाएगा जो हमारे को एजेंट से प्राप्त करना है, तो वो आ जाएगा आपके बैलेंस CD। या अगर रिटर्न कर दिया है तो इसमें क्या है, राशि भेज दी है उसने, भेज दी है तो इसमें कैश के नाम से दिखा देंगे। बाकी जो पैसा है वो कैश के नाम से आ जाएगा। तो ये क्या है, 2,80,000 का जो टोटल था उसमें से ये घटा देंगे। इसको घटाने के बाद में बाकी जो बैलेंस है वो देखो आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 1,60,500। ये टोटल लगा दिया आपने 2,80,000। तो 2,80,000 रुपए जो एजेंट के पास था उसमें से 1 लाख रुपए का बिल आ गया था। 3500 रुपए एजेंट के खर्चे हो गए थे, 16,000 रुपए उसको कमीशन, और ये सब पैसा काट करके बाकी पैसा एजेंट भेज देगा। तो एजेंट से बाकी पैसा हमारे को कितना मिल रहा है, 1,60,500। तो एजेंट का अगर खाता तैयार किया जाता है प्रेषक के द्वारा अपनी पुस्तकों में, तो इस प्रकार से तैयार किया जाता है। CR साइड में बिल, चेक, खर्चे, कमीशन वो आ जाएगा और बाकी पैसा बैलेंस रहेगा। इधर केवल सेल्स आएगा। अभी मैंने बताया था प्रेषक की पुस्तकों में, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। ऐसे एजेंट अपनी पुस्तकों में खाते तो वो 2 ही तैयार करता है, एक कंसाइनर का खाता तैयार करता है, कमीशन का। तो कमीशन अकाउंट हमारे को बनाने की जरूरत नहीं है। एजेंट जो अपनी पुस्तकों में कंसाइनर का खाता तैयार करता है तो कैसे दिखाते हैं, एक तरह से मदद तो यही आती है, इनका पक्ष उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी, यानी कि प्रेषण एजेंट की पुस्तकों में खाता कौन सा तैयार कर रहे हैं, कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। तो अब इसमें देखो हम कैसे दिखाएंगे, एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, बाय कैश। उसने जो माल बेचा है, टोटल जो माल है उसके द्वारा बेचा गया है, वो बेचा गया उसने 2,80,000, ठीक है। अब एजेंट ने जो पैसा बिल स्वीकार किया था, तो एजेंट के लिए बिल क्या कहलाता है, BP। तो BP अकाउंट बिल उसने कितना स्वीकार किया था, 1 लाख का। और एजेंट के जो खर्चे हैं, एजेंट के खर्चे हुए थे 3500 रुपए, और एजेंट का कमीशन, एजेंट का कमीशन था 16,000, और एजेंट ने बाकी जो पैसा लौटाया यानी कि कैश रिफंड जो किया है 1,60,500। अमाउंट आपके यही आएगा, किन पक्ष चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो इनकम है दूसरे के लिए खर्चा है। तो एजेंट के पास टोटल पैसा ये आया था, उसमें से उसने 1 लाख रुपए का बिल स्वीकृत कर दिया था, उसके लिए BP हो गया। उसके खर्चे हुए थे 3500 रुपए, ये हमने दिखा दिए, 16,000 रुपए वो कमीशन, ये काट करके बाकी पैसा उसको रिफंड करेगा। तो एजेंट अपनी पुस्तकों में अगर प्रेषक का खाता तैयार करता है तो ऐसे तैयार करेगा। तो ये मैंने आपको बताया इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन। तो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो मैंने बताया, इसको आप एक बार फिर से रिपीट करें।